नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खालिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जब पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में दिल्ली में कुछ ऐसा देखने को मिला है जिसने खालिस्तानियों की नापाक हरकत को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। एक बार फिर से खालिस्तानियों के इरादों से पता चल गया है कि वो क्या चाहते हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। खालिस्तानी अलगाववादी अब भी अपनी चाल से बाज नहीं आ रहे। अब उन्होंने दिल्ली मेट्रो को निशाना बनाया है। दिल्ली मेट्रो में खालिस्तान के समर्थन में नारा लिख दिया गया। दिल्ली के 2 मेट्रो स्टेशनों के नीचे दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद नारा लिखा मिला। फिलहाल अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है कि यह हरकत किसने की है, लेकिन सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जी हाँ, और गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में छुपा हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 के 3 चरण बीत चुके हैं और चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का दौर उफान पर है। ऐसे में राजनीतिक रूप से इस संवेदनशील समय में इस तरह की हरकत किए जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई है। पंजाब में 1 जून 2024 को 13 सीटों पर चुनाव होना है। ये 7वां और अंतिम चरण होगा। इसके 3 दिन बाद ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। पंजाब में मुख्य मुकाबला राज्य की सत्ताधारी आप यानी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, देश की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच है। दिल्ली पुलिस को जैसे ही खालिस्तानी नारे लिखे जाने की सूचना मिली, तुरंत टीम ने घटनास्थल के लिए कूच किया। वहीं लिखे देश विरोधी नारों को फिलहाल टीम की तरफ से मिटा दिया गया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है कि ये किन लोगों की करतूत हो सकती है। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। एक्स पर पत्रकार प्रदीप तिवारी ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली के करोल बाग और झंडेवालान मेट्रो स्टेशन पर दिखे खालिस्तानी समर्थक नारे। पुलिस को मिली जानकारी, पुलिस ने नारों को मिटाया। देखते ही देखते ये काफी वायरल हुआ और सोशल मीडिया के जरिए गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली, जिसकी हत्या की साजिश रचने का झूठा आरोप अमेरिका ने भारत पर लगाया था। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली की दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे गए। इससे पहले जनवरी महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर भी दिल्ली में ऐसा मामला सामने आया था। उत्तम नगर में खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखकर सनसनी फैला दी गई। एक सरकारी स्कूल को दीवार पर इस तरह के नारे लिखे गए थे। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इनको मिटवा दिया था। अब एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। इस बार इस तरह के नारों के लिए भीड़ भाड़ वाला करोलबाग और झंडेवालान मेट्रो स्टेशन चुना गया। वहीं दूसरी तरफ पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। अमेरिका में संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि अमेरिका में एक सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के कथित साजिश के आरोपित भारतीय नागरिक ने इस आश्वासन के बाद साजिश में शामिल होना स्वीकार किया है। गुजरात में उनके खिलाफ चल रहा एक आपराधिक मामला खारिज कर दिया जाएगा। अमेरिका की एक अदालत में पेश किए गए अभियोजन पक्ष के आरोप पत्र के अनुसार निखिल गुप्ता पर न्यूयॉर्क शहर में एक अमेरिकी कनाडाई नागरिक पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में संलिप्त होने का आरोप है। पिछले दिनों ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट प्रकाशित की थी। अमेरिकी अधिकारियों ने प्रतिबंधी संगठन सिख फॉर जस्टिस के पन्नू की हत्या के साजिश को नाकाम कर दिया था और इस साजिश में भारत सरकार के शामिल होने की भी आशंकाओं को लेकर उसे चेतावनी दी थी। अभियोजन पक्ष ने चार्जशीट में बताया कि निखिल किस तरह गुजरात में उसके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को खारिज किए जाने के आश्वासन के बाद पन्नू की हत्या की साजिश के लिए सहमत हो गया। निखिल ने हत्या के लिए सुपारी भी दे दी थी। अभियोजकों ने दावा किया कि इसमें एक भारतीय सरकारी अधिकारी शामिल है। उसने अमेरिकी जमीन पर हत्या के लिए भारत से साजिश रचने का निर्देश दिया है। अभियोजन पक्ष के आरोप पत्र में कहा गया है कि मई 2023 में या इसके आसपास और निखिल के बीच टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से बातचीत शुरू हुई। इसमें CC1 से गुप्ता से भारत में उसके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को खारिज कराने के एवज में एक हत्या कराने की बात कही गई। इस पर निखिल हत्या की साजिश रचने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद गुप्ता ने साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से भी CC1 से मुलाकात की। अभियोजन में कहा गया है कि 23 मई 2023 को या उसके आसपास CC1 से निखिल आश्वासन दिया कि आपके गुजरात मामले पर बात हो गई है, अब आगे कभी आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आरोप पत्र में कहा गया कि पन्नू की हत्या के लिए निखिल गुप्ता ने हत्यारे को $1 लाख अमेरिकी डॉलर देने की बात स्वीकार कर ली है।
इसमें कहा गया कि निखिल गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करता है और उसे हत्या की कथित साजिश में शामिल रहने के आरोप में जून 2023 में अमेरिका के अनुरोध पर चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। अभी उसका अमेरिका में प्रत्यार्पण नहीं हुआ है। राइटर के अनुसार व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी धरती पर सिख अलगाववादी पन्नू को मारने की साजिश से जुड़े एक भारतीय अधिकारी के खिलाफ आरोप गंभीर है। अमेरिका इन्हें गंभीरता से ले रहा है। वहीं अब अमेरिकी नागरिक और भारत द्वारा घोषित खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले में वाशिंगटन के तेवर अब काफी नरम पड़ गए हैं। अमेरिका ने कहा कि पन्नू भारत द्वारा घोषित आतंकवादी है, हालांकि वह अमेरिकी और कनाडाई नागरिक है, मगर जब तक उसकी हत्या के प्रयास की साजिश का आरोप कोर्ट में साबित न हो जाता तब तक वह इस मामले पर कुछ भी नहीं बोलेगा। अमेरिका ने कहा कि पन्नू मामले में अब तक भारत की जांच से वह संतुष्ट है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के खिलाफ कथित हत्या की साजिश को लेकर जवाबदेही की दिशा में भारत के कदमों पर हमें संतोष है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और यह एक चालू कानूनी मामला है, इसलिए जब तक जूरी के सामने आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक वह कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि पन्नू भारत की तरफ से घोषित आतंकवादी भी है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने गुरुवार को ब्रीफिंग में कहा कि मैं इस मामले को यही छोड़ दूंगा। आतंकी पन्नू के मामले पर राजदूत गारसेटी ने कहा कि यह अमेरिका के लिए लाल रेखा है। हालांकि वह इस मामले में भारत की जांच से पूरी तरह संतुष्ट है, मगर अभी भी कई कदम उठाने की जरूरत है। इस मामले को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर प्रभाव के सवाल पर गारसेटी ने कहा कि जब मैं एक ऐसे रिश्ते का जिक्र कर रहा हूं जिसमें रास्ते में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, यह संभावित रूप से किसी रिश्ते में पहली बार लड़ाई होगी। गारसेटी ने कहा कि एक आपराधिक मामला है ये। भारत ने एक जांच आयोग का गठन किया है और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम अमेरिकी न्याय के बारे में आपराधिक मामला चला रहे हैं तो इसके परिणाम और साझा जानकारी की आवश्यकता होगी। अब तक उन्होंने यानी कि भारत ने जो किया है उससे मैं संतुष्ट हूं। यह मुद्दा भारत और अमेरिकी प्रशासन दोनों के लिए बेहद नाजुक है, क्योंकि वे चीन की बढ़ती शक्ति के बारे में साझा चिंताओं के सामने घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल रूस ने भी कहा कि अमेरिका के पास अपने दावे का समर्थन करने के लिए मजबूत मौजूद नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी में खालिस्तानी नारे लिखे जाने का यह कोई पहला मौका नहीं है। इसी साल मार्च के महीने में पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन के खंभों पर खालिस्तानी नारे लिखे गए थे। उस समय भी दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज की थी। वहीं गणतंत्र दिवस के दौरान 26 जनवरी को भी उत्तम नगर में एक सरकारी स्कूल की दीवारों पर ऐसे नारे लिखे गए थे। वहीं दूसरी तरफ कनाडा भी इस मौके का फायदा उठाना चाह रहा था। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमेरिकी धरती पर एक सिख अलगाववादी पन्नू की हत्या के असफल प्रयास में एक भारतीय नागरिक का नाम सामने आना इस बात को रेखांकित करता है कि कनाडा हरदीप सिंह निज्जर के मामले में जो आरोप लगा रहा है उन्हें भारत को गंभीरता से लेना चाहिए। ट्रूडो ने कहा कि सरी में 18 जून को निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोपों पर कनाडाई अधिकारी अगस्त ने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ संपर्क में है। निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट की कथित संलिप्तता के ट्रूडो के आरोपों के बाद से भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत कनाडा के आरोपों को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बता चुका है। भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। ट्रूडो ने कहा कि भारत सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे साथ काम करने की जरूरत है कि हम मामले की तह तक पहुंच रहे हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। इस बीच कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जूली ने कहा कि वह अमेरिकी आपराधिक मामले पर टिप्पणी नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें भारत से बहुत उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम भारत की ओर से अधिक सहयोग और भागीदारी की उम्मीद करते हैं। उधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के आरोपों पर कहा कि कनाडा ने लगातार भारत विरोधी चरमपंथियों को आश्रय दिया है। यह बड़ा इशू है। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा सरकार राजनयिक संबंधों पर वियना समझौता का दायित्व पूरा करेगी। यानी कि कुल मिलाकर आतंकी पन्नू लगातार अपनी हरकतों से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल कर इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।